फाइनल राउंड, उल्टी गिनती शुरू का एक अहम पड़ाव है ये। यहां पर जरा देखिए, जहां सबसे ज्यादा भारतीय हैं वो जगहें कौन कौन सी हैं। एनआरआईज के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम, और इसमें अगर आप देखेंगे तो अमेरिका जो आपको एकदम आपकी स्क्रीन के लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, वो देखिए नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा। और अगर आप इसमें मिडिल ईस्ट देख लें, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें यूएई है, जिसमें आपको उधर इराक नजर आ रहा है, अगर आप यहां रहने वाले कुल लोगों की तादाद देख लें तो आप ये देख लेंगे कि एनआरआईज बहुत बड़ी तादाद में मिडिल ईस्ट में रह रहे हैं। और ये इस बात का परिचायक है कि इन कंट्रीज के साथ, इन देशों के साथ हिंदुस्तान के बेहद अच्छे संबंध हैं। अगर ये बेहद अच्छे संबंध हैं तो जाहिर है इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि किस तरीके से अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों को साथ में शांति के साथ सहअस्तित्व में रहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर है इतनी बड़ी तादाद में वहां पर जाकर हिंदुस्तान के लोग काम नहीं कर रहे होते। अब दूसरा देखिए, अब ये दूसरा एंगल है। आज के दिनों में जबकि आप जानते हैं कि फ्यूल और एनर्जी के मामले में जिन जगहों से फ्यूल और एनर्जी की सप्लाई होती है उनमें खासा डिपेंडेंट है, और इसमें डिपेंडेंस है। और इसमें अगर आप देखें तो भारत जो है 84% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट आयात करता है। और अगर वो आयात करता है तो फिर इसमें ज्यादातर आयात जो होता है वो मिडिल ईस्ट से ही होता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अमेरिका का और अफ्रीका का नंबर आता है, लेकिन मेनली जो है वो मिडिल ईस्ट है। 14% अमेरिका से आयात होता है, 15% अफ्रीका से होता है, स्टैगरिंग 52.7% मिडिल ईस्ट से आयात होता है। तेल जाहिर है एक बहुत बड़ी निर्भरता है, लेकिन आज निर्भरता अर्थव्यवस्थाओं की है एक दूसरे पर। आज सभी एक दूसरे पर टिके हुए हैं, और ये डोमिनोज इफेक्ट सा होता है जब कभी कहीं कुछ अच्छा होता है या कहीं पर कुछ बुरा होता है। ऐसे में क्या इसको कभी आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस तरह की निर्भरता को इस्तेमाल किया जाना चाहिए? क्या इस तरह का टूल बनाया जाना चाहिए एक दूसरे पर डिपेंडेंस को? इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।